डियर स्टूडेंट्स, लाइफ में सक्सेस सभी को चाहिए। हम सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये सक्सेस कैसे मिलती है, इसके लिए आपको सटीक प्लानिंग की जरूरत होती है। देखिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लाइफ में रखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको बायोलॉजी ना पसंद हो, साइंस सब्जेक्ट ना पसंद हो, किसी को हिंदी पसंद नहीं है, किसी को इंग्लिश पसंद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद आती है, जस्ट उस एक सब्जेक्ट को मास्टर करना आपके जीवन में सक्सेस को ला सकता है। आपने कुमार विश्वास का नाम सुना होगा। उन्होंने हिंदी की पढ़ाई की है, पीएचडी किया हुआ है हिंदी में, और वे जब आउटसाइड इंडिया जाते हैं तो वहां भी लोग उनको जानते हैं, उनके कैपेबिलिटी की वजह से, उनके हिंदी पर अथॉरिटी की वजह से। कैसे ये लोग ये अथॉरिटी पा लेते हैं? सिंपल सी बात है, सिंपल मंत्र मैं आपको दे रही हूं। आपको रोज 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। जस्ट रीडिंग करनी है, ओनली रीडिंग। अगले 5 साल में आप पाएंगे कि आप अपने पूरे स्टेट में उस सब्जेक्ट पर किसी से भी ज्यादा नॉलेज रखने वाले हो गए। और जब आप 10 साल उसकी पढ़ाई कर लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप अपने कंट्री में उस सब्जेक्ट पर हाईएस्ट लेवल पर हैं। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए रीडिंग के प्रोसेस को अपनाइए। 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटा हम कहीं भी किसी भी काम में बिता लेते हैं। बस उस आधे घंटे को अपने भविष्य के लिए लगा दीजिए और आप एक मास्टर बनकर उभरेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको लंग्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब इस क्लास में लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, लंग्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट, उसे एल्वियोलस कहते हैं। जिस तरह किसी भी लिविंग बॉडी में सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग बॉडी का, इसी तरह एल्वियोलस लंग्स का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो आपको मालूम है कि लंग्स क्या है? लंग्स एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है। अब इस लंग्स के अंदर ये क्या चीज से बना हुआ होता है? ये एल्वियोलस से बना हुआ होता है। यानी 300 मिलियन एल्वियोलीज प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। इसे आप कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे अंगूर का गुच्छा है, तो अंगूर का पूरा गुच्छा ये हमारा लंग्स हो गया, और उसमें जो अंगूर के एक एक दाने हैं उन्हें आप एल्वियोलस समझ सकते हैं। तो इस तरह आप इमेजिन कीजिए कि 300 मिलियन एल्वियोली लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। अब देखिए, हर एक एल्वियोलस को मिनिएचर लंग्स भी कहा जाता है। मिनिएचर लंग्स यानी छोटा लंग्स। क्यों? क्योंकि ये एल्वियोलस, इनमें गैशियस एक्सचेंज होता है। जिस तरह लंग्स का काम है गैशियस एक्सचेंज करना, इसी तरह ये एल्वियोलस क्या करते हैं? इनमें भी गैशियस एक्सचेंज होता है, इसलिए इन्हें मिनिएचर लंग्स कहा जाता है। तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर में आप यहां देखिए, ये इस फिगर को, ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है एक एल्वियोलस, वन सिंगल एल्वियोलस। मैंने आपको बताया कि एक एक अंगूर के दाने को आप समझ लीजिए क्या है? एल्वियोलस है। तो इसमें से एक अंगूर का दाना ये है जो क्या है? एल्वियोलस। इसके फिगर को आप अच्छे से समझिए। देखिए, इसमें आप ब्लू लाइन में जो देख रहे हैं फिगर में, ये एल्वियोलस डक्ट है, और ये एल्वियोलस सैक कहलाता है। क्योंकि आपको नॉर्मली पता चल ही रहा है कि ये डक्ट शेप में है, इसलिए इसे एल्वियोलस डक्ट कहते हैं, और ये क्योंकि सैक शेप में है इसलिए इसे एल्वियोलस सैक कहते हैं। अब इस एल्वियोलस के चारों ओर आप एक रेड लाइनिंग देख रहे हैं। ये रेड लाइनिंग पल्मोनरी कैपिलरीज है। हमारे बॉडी में, यहां मैंने आपको क्या बताया, लंग्स में
300 मिलियन एल्वेली प्रेजेंट है और हर एक एल्वेली के ऊपर क्या प्रेजेंट है? पल्मोनरी कैपिलरी, यानी एक जाल की तरह एल्वेलस के ऊपर ये पल्मोनरी कैपिलरी बिछा हुआ है हमारे लंग्स में। अब यहां देखिए, आप ये समझ चुके हैं कि ये सिंगल अंगूर का दाना क्या है? ये एल्वेलस है। इसके अराउंड क्या है? पल्मोनरी कैपिलरी है। अब इसमें यहां देखिए, ग्रीन स्क्वायर से जो डिनोट किया हुआ है ये एल्वेलस और पल्मोनरी कैपिलरी। इसको हम लोग रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब इसके फिगर को आप यहां समझिए। यहां आपको केवल 2 लाइंस दिख रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। इसका इंटरनल ये कैसे स्ट्रक्चर तैयार हुआ है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का, इसे देखिए। इसमें पहले आप यहां समझिए कि ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन जो है यहाँ ये जो एल्वियोलर आपको नजर आ रहा था, ये एल्वियोलर, ये ब्लू लाइन, ठीक है। और यहाँ सबसे पीछे आप जो देख रहे हैं ये रेड में, ये क्या है? ये यहाँ मैंने बताया था आपको पल्मोनरी कैपिलरी, तो ये पल्मोनरी कैपिलरी है। अब इसमें यहां आप देखिए, ये ग्रीन में जो डिनोट हो रहा है एल्वियोलर का पहला पार्ट क्या है? ये ग्रीन में जो डिनोट कर रहा है ये क्या है? इसे एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेस तैयार कर रहा है एल्वियोलर का। इसके बाद ये रेड में जो डिनोट हो रहा है इसे एल्वियोलर एपिथेलियम कहते हैं। यानी क्या है? ये एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ। और ये लास्ट में ब्लू में जो डिनोट कर रहा है ये सर्फेक्टेंट है। ये सर्फेक्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आगे आपको चल करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी डिटेल्स में। तो यहाँ देखिए, ये आप समझ चुके हैं, ये एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये एल्वियोलर एपिथेलियम और ये सर्फेक्टेंट, ये एल्वियोलर का पार्ट है। अब देखिए यहाँ ये कैपिलरी बेसमेंट ग्रीन में डिनोट हो रहा है, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये रेड में डिनोट कर रहा है कैपिलरी एंडोथेलियम, क्योंकि यहाँ टिश्यू का टाइप क्या है? एंडोथेलियम, इसीलिए इसे हम कैपिलरी एंडोथेलियम कह रहे हैं। अब इनके बीच में जो आप ये स्पेस देख रहे हैं, यहाँ एल्वियोलस और इस तरफ कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी, इनके जो लेयर्स आपने देखे उनके बीच में जो गैप है, इस स्पेस को इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं। यहां गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है? देखिए, एल्वियोलस से आरबीसी में क्या होता है? ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वियोलस में जाता है, ठीक है। इस तरह से गैशियस एक्सचेंज होता है। तो ये आपको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अच्छी तरह से फिगर को आप समझ लीजिए। इसमें क्या पॉइंट्स याद करने वाले हैं? अगर आपको इसके पूछे जाए कि क्या पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के, तो आपको इस तरह याद रखना है। फर्स्ट क्या है? यहां से हम शुरू करते हैं पल्मोनरी कैपिलरी की ओर से। तो फर्स्ट पार्ट है इसका कैपिलरी एंडोथेलियम, सेकेंड है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ग्रीन में जो डिनोट हो रहा है, उसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेस, उसके बाद अब एल्वियोलस के पार्ट्स हैं। उसमें पहला है एल्वियोलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है एल्वियोलस एपिथेलियम और उसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्फेक्टेंट। ओके, तो ये आपको 6 चीज याद रखने हैं, 6 नेम्स। अब देखिए आप एल्वियोलस और कैपिलरी, इसमें ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब क्या? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट, इसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पी डिनोट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलस में 104 mmHg प्रेजेंट होता है, और क्योंकि यहाँ एल्वियोलस में मैक्सिमम अमाउंट में ये प्रेजेंट है, इसलिए ये कैपिलरी में क्योंकि ओनली 95 mmHg
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ डिफ्यूजन होगा और एल्वेलस से कैपिलरी की ओर ऑक्सीजन मूव करेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, यहाँ 40 mmHg है और कैपिलरी में 45 mmHg है। तो क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी में ज्यादा है इसलिए ये मूव करेगा एल्वेलस की तरफ ड्यू टू डिफ्यूजन। यहाँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखिए, आपको मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, ये पिछले क्लास में बताया था। तो यहाँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको आप देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें गैशियस एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज। ये कहाँ होता है, ये थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है, किसके बीच में, एल्वेलस और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में ये गैशियस एक्सचेंज होता है। इसमें सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, ये गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस यहाँ मैंने आपको बताया, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। डिफ्यूजन मतलब क्या, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जब मूवमेंट होता है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं।